आप एक बार मेरे तरीके से घर पर भी इसको बना कर देखिएगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये रेसिपी एकदम वैसी बनी है। ऊपर से घी डालने से कोरमे में बहुत अच्छी शाइन आ जाती है और ढक्कन खोलते ही इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि पूरा घर। एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलिकेसीज। आज हम लेकर आए हैं अवधी दस्तरखान से एक नायाब रेसिपी, बन गोश्त। बन गोश्त लखनऊ के फेमस रेस्टोरेंट आलमगीर की स्पेशल डिश है। आज हम बन गोश्त की एकदम ओरिजिनल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आपने पहले इस रेसिपी को टेस्ट किया है तो जब आप मेरी रेसिपी से घर पर इसे बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये वाकई वैसी ही बनी है। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी ये रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने भारी तले का तांबे का बर्तन लिया है और इस रेसिपी को बनाने के लिए भारी तले का बर्तन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये धीमी धीमी आंच पर पकेगा। अब इसमें हम आधा किलो धुला हुआ मटन डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम 300 ग्राम कटी हुई प्याज डाल देंगे। इस रेसिपी में प्याज को ब्राउन नहीं किया जाता, कच्ची प्याज का ही यूज़ होता है और आप चाहें तो प्याज बढ़ा भी सकते हैं। जितना मटन लिया है उतनी भी प्याज डाल सकते हैं। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे और इसमें साबुत ज़ीरा ज़रूर डाला जाता है और थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। अब इसमें 5 लौंग, 5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 2 स्टिक दालचीनी का डालेंगे। आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और इसके बाद हम पीली मिर्च का यूज़ करेंगे। तो अगर आपके पास पीली मिर्च नहीं है, आप लाल मिर्च इसमें डाल रहे हैं तो हल्दी पाउडर आप 1 चम्मच डालिएगा। 1.5 चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। एकदम सही रहेगा 1.5 चम्मच। अगर आप नमक तेज़ खाते हैं तो आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। 1 कप इसमें हम घी डालेंगे और ये डिश घी में ही बनाई जाती है। अगर आप चाहें तो आप तेल में बना सकते हैं। अगर आप सरसों के तेल में बना रहे हैं तो तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा, फिर इसमें डालिएगा। अब सारी चीज़ों को एक बार मिला देंगे। अब इसमें आधा गिलास पानी डाल देंगे और इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि प्याज का भी पानी अभी निकलेगा। अब एक बार बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब इसका ढक्कन कवर करके मीडियम फ्लेम पे हमें इसको 40 से 45 मिनट तक पकाना है और इसको हमें 80% तक गलाना है और बीच बीच में हम एक आध बार इसको चला भी देंगे। तो अब जब तक मटन गल रहा है तो कुछ और तैयारी हम कर लेंगे। तो 10 से 12 हमने काजू लिया है और 2 चम्मच हमने खसखस लिया है। इनको पीस के पेस्ट बना लेंगे। अब ये एक हम खुशबू वाला मसाला बनाएंगे जिसमें हमने 8 पीस छोटी इलायची ली है, 2 फूल जावित्री के लिए और 1 छोटा पीस जायफल का लिया है। इनको सूखा पीस के पाउडर बना लेंगे। अब हम मटन को चेक कर लेंगे तो तकरीबन ये 40 मिनट से पक रहा था। तो इसकी प्याज बहुत अच्छी तरह से गल गई है और अभी भी देखिए इसमें कितना सारा पानी बचा है। अब हम आँच को तेज़ करके इसमें बाकी मसाले भी डाल देंगे। तो इसमें 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच इसमें पीली मिर्च डालेंगे क्योंकि लखनवी खानों में ज़्यादातर पीली मिर्च का ही यूज़ होता है। अगर आपके पास ना हो तो आप लाल मिर्च डाल सकते हैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितना कम या ज़्यादा खाना आप पसंद करते हैं। इसमें कलर लाने के लिए 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे। 100 ग्राम इसमें दही डालेंगे और दही थोड़ा खट्टा ही डालिएगा क्योंकि इसमें प्याज काफ़ी सारी डाली जाती है तो उसकी मिठास को कम करने के लिए थोड़ा खट्टा ही दही डाला जाता है। अब आँच को हम तेज़ कर देंगे और इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे जिससे एक्स्ट्रा पानी भी सूख जाएगा और मसाले भी अच्छी तरह से भून जाएंगे और गोश्त में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो भी गल जाएगा। तो अब गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है और इसका तीरा भी ऊपर दिखने लगा है। अब इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। मिक्स करने के बाद आंच को स्लो कर देंगे। अब इसमें खसखस और काजू वाला पेस्ट मिक्स करेंगे। खुशबू वाला मसाला डाल देंगे और तेल ऊपर आने तक इसको भी भून लेंगे। तो देखिए इसके ऊपर तीरा दिखने लगा है। अब हम इसकी ग्रेवी करेंगे। तो इसमें हम आधा गिलास पानी डाल देंगे। इसकी ग्रेवी ना तो बहुत पतली रखी जाती है ना बहुत गाढ़ी, मीडियम रखी जाती है और वैसे आप अपनी पसंद के हिसाब से इसको पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च और डाल देंगे। वैसे इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा रेड नहीं होती, थोड़ी थोड़ी येलोइश कलर में होती है। 1 चम्मच केवड़ा वाटर डाल के मिक्स कर लेंगे। अब ढक्कन कवर करके एकदम धीमी आंच पे 5 मिनट इसको दम पे पकाएंगे। तो 5 मिनट के बाद फ्लेम को हमने बंद कर दिया था और 5-7 मिनट हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं कि तीरा भी ऊपर आ गया है और ग्रेवी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो आपने इस रेसिपी को अगर होटल में खाया है तो आप एक बार मेरे तरीके से घर पर भी इसको बना कर देखिएगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये रेसिपी एकदम वैसी बनी है और आप इसको बनाकर हमें इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे शाही वाइट चिकन कोरमे की रेसिपी। ये इतना टेस्टी बनता है कि अगर आपने इसको एक बार बनाकर खा लिया तो आपकी ज़ुबान पर इसका टेस्ट चढ़ जाएगा और आप इसको बार बार बनाएंगे। खाने में ये बहुत टेस्टी होता है मगर बनाने में बहुत आसान होता है। तो चलिए फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने 750 ग्राम चिकन लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके एक छन्नी में रख दिया था जिससे इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। 250 ग्राम प्याज को हमने रफली चॉप कर लिया था। इसको थोड़े से पानी में हमने उबाल लिया है। अब इसका पीस के हमें पेस्ट बनाकर रख लेना है। और प्याज को उबाल के डालने से जो ग्रेवी में मीठापन आ जाता है वो ख़त्म हो जाता है। 8 से 10 काजू लेना है, 2 चम्मच खसखस है, 2 चम्मच नारियल का बुरादा है। इन सबको पीस के पेस्ट बना के रख लेंगे। 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च, 6 छोटी इलायची, 2 स्टिक दालचीनी, 2 फूल जावित्री के और एक छोटा सा पीस जायफल का है। इनको हमें सूखा पीस के पाउडर बना के रख लेना है। तो अब हम कोरमा बनाना शुरू करते हैं। तो एक बर्तन में हम आधा कप तेल डालेंगे। तेल अभी हम कम ही डालेंगे, अभी हमें घी का भी यूज़ करना है इसमें। तो तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच नमक डालेंगे और ये दोनों चीज़ों को डाल के अब हमें चिकन को फ्राई करना है। और अदरक लहसुन और नमक डाल के जब हम चिकन को फ्राई करते हैं तो इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हम 1 चम्मच शाही ज़ीरा, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग और 2 तेज़पत्ते डाल देंगे। थोड़ा सा इनको चला देंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि मसाला बर्तन में काफ़ी चिपका है, लेकिन अभी हम और मसाले जब डालेंगे ना तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब बॉयल की हुई प्याज का पेस्ट डाल देंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से भुन गया है, इसका तेल ऊपर दिखने लगा है। अब हम आंच को धीमी कर देंगे और इसमें आधा कप फेंटा हुआ दही डाल देंगे। सूखा मसाला जो पीस के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। इसमें आधा चम्मच नमक भी डाल देंगे। और नमक जब हमने चिकन को फ्राई किया था तब भी उसमें आधा चम्मच नमक डाला था और आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। अब हम फ्लेम को हाई करके इसको भी 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। अब दही डाल के भी हमने अच्छी तरह से भून लिया। अब एक बार फिर हम फ्लेम को धीमी करके काजू वाला पेस्ट डालेंगे और उसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के साफ़ करके डाल देंगे और अच्छे से हमें फिर से भून लेना है। तो काजू का पेस्ट भी हमने डाल के अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें आधा ग्लास नॉर्मल दूध डालेंगे। ना बहुत ठंडा डालना है और ना गर्म डालना है। अगर आपको दूध कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। आधा कप इसमें फेंटी हुई मलाई डालेंगे। आप मलाई, क्रीम कुछ भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब फ्राई किया हुआ सारा चिकन ऐड कर देंगे और बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको कोरमा थोड़ा थिक लग रहा हो तो आप थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे। 1 चम्मच केवड़ा वाटर डाल देंगे और केवड़ा वाटर आप ज़रूर डालिएगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसमें बहुत थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल देंगे। अब ढक्कन को कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पे इसको 5 मिनट पका लेंगे। अब एक लास्ट स्टेप और करना है। एक पैन में हम 4 बड़े चम्मच घी डालेंगे क्योंकि हमने तेल शुरू में बहुत कम डाला था। तो घी को अच्छी तरह से गर्म करके कोरमे में डाल देंगे। ऊपर से घी डालने से कोरमे में बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। तो हमारा वाइट चिकन कोरमा तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि देखने से ही कितना मज़े का लग रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि खाने में ही कितना अच्छा होगा। तो अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार वाइट चिकन कोरमा तैयार हुआ है। आप इसको अपनी पसंद के नान या रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो आई होप आपको रेसिपी दस्तरखान से एक और नायाब रेसिपी लेकर आए हैं, शाही दम मुर्ग। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और अच्छी बात यह है कि इस रेसिपी को बनाना भी बहुत आसान है। और इसके टेस्ट का तो अंदाज़ा आपको जब होगा जब आप इसको घर पर खुद बनाकर खाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कितने मज़े की है। तो अगर आपको रेसिपी पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो इसको बनाने के लिए 1 कप तेल को हम गर्म कर लेंगे। आप इस रेसिपी को अगर घी में बनाना चाहें तो आप घी में भी बना सकते हैं। अब इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई डालेंगे और ये प्याज हमने गोल गोल छल्ले में काटी है, तो ये जल्दी ब्राउन भी हो जाती है और गल भी बहुत जल्दी जाती है।
और प्याज को हमें गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो प्याज में गोल्डन कलर आ गया। अब फ्लेम को हम धीमी कर देंगे और इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 4 लौंग, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 स्टिक दालचीनी के और 2 तेजपत्ते लिए हैं। ये इसमें डाल के थोड़ा सा इसको चला देंगे। अब इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज का हमने पेस्ट बना लिया था, ये डाल देंगे। 2 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला जाएगा। अभी फ्लेम को हमने धीमा ही कर रखा है। 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे और आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा। अब हम आंच को तेज़ करके मसाले को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। तो मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें आधा कप दही डाल देंगे। और ध्यान रहे दही खट्टा नहीं होना चाहिए और हमेशा दही को फ्लेम बंद करके ही डालना चाहिए, इससे फिर दही फटता नहीं है। इसमें 1/4 चम्मच ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। ये डालने से डिश की बिल्कुल रंगत ही बदल जाती है। अब इस मसाले को भी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे और ये बहुत लजीज रेसिपी है, तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो दही डाल के भी हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें चिकन डाल देंगे और चिकन हमने 700 ग्राम लिया है। अब चिकन की हमें 8 से 10 मिनट तक खूब अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, जब तक इसकी सारी स्मेल ख़त्म ना हो जाए। तो चिकन भी बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें 1 चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे और धनिया इसमें बाद में डाली जाती है। बाद में डालने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। 1 चम्मच इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे और फ्लेम को हमें अभी स्लो ही रखनी है, वरना मसाले नीचे जलने लगेंगे। और आधे से 1 मिनट तक इसको भी भून लेंगे। अब यहाँ पर हम 8 से 10 पीस काजू ले लेंगे और 2 चम्मच खसखस। इसको बिल्कुल बारीक पीस के पेस्ट बना लेंगे और ये इसमें डाल देंगे। एक ये खुशबू वाला मसाला बनाएंगे, जिसमें हमने 5 छोटी इलायची ली थी, 1 फूल जावित्री का, 1 छोटा पीस जायफल का। इसको सूखा पीस के पाउडर बना लेंगे, ये भी इसमें डाल देंगे। और ध्यान रहे अभी आंच हमने धीमी कर रखी है, वरना ये मसाले बहुत जल्दी जल जाएंगे। अब इसमें आधा चम्मच भुना जीरे का पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को डाल के भी थोड़ी देर और भून लेंगे। और ये जो मुगलाई डिशें होती हैं, इनके मसाले जितनी अच्छी तरह से भूने जाते हैं उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती हैं। और जो बावर्ची डेग में भी बनाते हैं, वो भी हर मसाला डाल डाल के खूब अच्छी तरह से भूनते हैं, तभी हर एक डिश बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। तो अब ये हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और ये भूनते भूनते ही चिकन 70 से 80% तो इसी में गल गया है। अब हम इसकी ग्रेवी करेंगे, तो इसमें हम आधा ग्लास पानी डाल देंगे और आप चाहें तो इसी तरह से भुना भुना भी इसको रख सकते हैं। अब हम फ्लेम को बिल्कुल धीमी कर देंगे और ढक्कन कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पे 5 मिनट इसको दम पर पकाएंगे। तो 5 मिनट हमने इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पका लिया। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसमें 1 चम्मच केवड़ा वाटर डालेंगे और 1 से 2 ड्रॉप मीठा इत्र का डाल देंगे। हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे। अब बीच में हम एक कटोरी रख देंगे, कटोरी के अंदर जलता हुआ कोयला डाल देंगे और उसके ऊपर फ़ौरन ही हम आधा चम्मच घी डाल देंगे। और घी डालते ही जैसे ही उसमें धुआं उठने लगेगा, इसका ढक्कन कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो अब ये कोयला एकदम ठंडा हो चुका है, तो ये कटोरी हम बाहर निकाल लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार शाही दम मुर्ग तैयार हो चुका है और ढक्कन खोलते ही इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि पूरा घर महक गया। बहुत ही खुशबूदार ये रेसिपी बनी थी और इसकी शक्ल देखने से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये खाने में कितनी मज़े की होगी और इसको बनाना भी कितना आसान था। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और ये रेसिपी इतने मज़े की बनती है कि आप किसी भी दावत में इसको बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।